यानी इस बात का सिर्फ यही हल है कि आप हसन कारबे के खिलाफ गवाही देंगे, वरना तो बारान या फरात अपने हाथ खून से रंग लेंगे। घबराओ मत दिलान बेटी, बात वहां तक नहीं जाएगी। आपके कहने का क्या मतलब है? जो अपने तजुर्बात से सबक हासिल ना करे बेवकूफ होता है। मैं बेवकूफ नहीं हूं, सबक अच्छी तरह सीख लिया है। बारान और फराज से पहले मैं खुद हसन को ढूंढकर उसकी सजा उसे जरूर दूंगा। अगर बारान लोग आपसे पहले उस तक पहुंच गए और बाबा आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं, ये ठीक नहीं है। इसका हल मौजूद है, हम हसन कारबे को कानून के हवाले करेंगे। मुझे तो आप लोग समझ ही नहीं आ रहे। हर कोई इंतकाम लेने की बात कर रहा है, मीरान का कोई नहीं सोच रहा। इसे भी तो अपने खानदान की जरूरत है। मुझे डर है कि मेरा बेटा बाप और दादा के बगैर रह जाएगा। ये बात आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती है? मीरान आपका पोता है। अगर बारान के हाथ खून से रंग गए तो मीरान का क्या होगा? क्या बाप के बगैर बड़ा होना आसान है? जेहान को याद कीजिए बाबा, वो भी इतने साल आपकी आवाज को तरसता रहा। क्या मीरान भी तरसेगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा बाप के बगैर बड़ा नहीं होगा। आप हसन कारबे के खिलाफ गवाही जरूर देंगे। हम आकिफ को फोन करेंगे, ये हम सबके लिए बेहतर है बाबा। कोई फोन नहीं करेगा उसे। देखो बारान, हम ऑफिसर आकिफ से मना कर दिया है दिलान। कुछ लम्हात में लफ्ज बेकार हो जाते हैं, ये भी वही लम्हा है। कोई फोन नहीं करेगा उसे। मैंने जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। बात खत्म। क्या तुम मुझे बारान के साथ थोड़ी देर अकेला छोड़ सकती हो? अब हमें बात करनी ही होगी बेटा। बात करने को कुछ नहीं। बारान, बस करो, मैं बाप हूं तुम्हारा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, ये जरूरी है। क्या सुनूं मैं बाबा? सालों तक हम झूठ में जीते रहे, अब क्या रह गया बात करने को? एक बार मेरी नजर से देखो, अगर तुम होते तो क्या करते? ये जानते हुए भी कि सच बोलने से तुम्हारा बेटा खून करेगा, क्या तुम सच बताते? जरा सोचो, अब तुम भी बाप हो। क्या तुम मीरान के साथ ये जुल्म करते? क्या तुम उसकी जान खतरे में डालते? बेटा बोलो। मैं तुम्हें और जिहान को खतरे में नहीं डाल सका। तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख भी होता है बेटे। मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है। जो किया बेबसी में किया, गुनाह भी सवाब भी। इसलिए इस मामले से हाथ खींच लो। अपनी बीवी और बेटे को तकलीफ मत दो। फराद को भी काबू में रखो। मैं अपनी बीवी आयतन इस कमीने भाई की वजह से खो चुका हूं। सजा देना मेरा हक है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। मामला सिर्फ अम्मी तक महदूद नहीं रहा। उस नाम नेहाद चचा ने मेरी बीवी और बेटे को जो नुकसान पहुंचाया, उसका क्या? हाँ, जवाहिर के साथ मिलकर वो उनकी जान लेने तक पहुंच गया था।
बेटा मैं तुम्हें समझता हूं, मगर ये मुझे करने दो, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। नहीं बाबा, तीर कमान से निकल चुका है। इतने बरस उसका हवेली में रहना मैंने बर्दाश्त किया। ये मेरी गलती है और इसे ठीक भी मैं करूंगा। क्या सोचकर ये सब कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि दूर रहो। बारान, तुम आराम से बात करोगे? और ये भी समझ लो कि हम आमने सामने भी आ सकते हैं। हर बात में मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। तुम मुझे पागल समझती हो क्या? नहीं, लेकिन तुम पागल होने के लिए तैयार हो। कोई चीज हद से बढ़ जाए तो उल्टा असर दिखाती है, और तुम अपनी हद पार कर रहे हो, समझे? हमें बचाने के चक्कर में हमें नुकसान पहुंचा दोगे। तुम नहीं समझ रहे हो। ऑफिसर आकिफ हमारी। आकिफ का नाम भी मत लेना। गौर से सुनो, तुम या कोई भी उसे फोन नहीं करेगा। मैंने बता दिया है, फोन भी कर लिया है, वो आता ही होगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? हाँ फिलहाल क्यों नहीं? आखिर क्यों? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, और मैंने पहले ही तुमसे ये बात साफ साफ कह दी थी बारान, इसलिए गुस्सा करने का फायदा नहीं।